Hello friends and students, welcome to my channel Thermal Engineering Local Language. In my previous video, I was discussed about cycle and the thermodynamics properties. Today, in this video, I will study you uh, temperature. Okay, so don't wasting my time. Just start the video. So what is temperature? What is a temperature? What is a temperature? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इट इज़ ये एक टेम्परेचर इट इज़ एन इंसेंटिव प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द हॉटनेस और द लेवल ऑफ हीट इंटेंसिटी ऑफ द बॉडी. ये क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ये टेम्परेचर इज इंसेंटिव प्रॉपर्टी है जिसमें आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मास. इंसेंटिव प्रॉपर्टी मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. ओके, ये मास का इंडिपेंडेंट रहता है. टेम्परेचर कोई भी मास लेना नहीं है इसके साथ. ठीक है, मास से इंडिपेंडेंट रहता है. टेम्परेचर मास से इंडिपेंडेंट रहता है. ठीक है, तो ये क्या करता है? ये क्या डिटरमाइन करता है? ये हॉटनेस, गर्मी, गर्माहट को डिटरमाइन करता है. क्या? गर्मी को डिटरमाइन करता है. ठीक है, एंड द लेवल ऑफ द हीट इंटेंसिटी. जो लेवल ऑफ द हीट इंटेंसिटी मतलब हीट का कितना प्रभाव है, कितना उसका ऊपर प्रभाव गिर रहा है, कोई बॉडी का ऊपर कितना प्रभाव है ये दिखाता है. उसका गर्मी कितनी है ये दिखाता है. कौन? टेम्परेचर. ठीक है, उसे हम लोग टेम्परेचर कहते हैं. ठीक है, तो ए हाई टेम्परेचर इंडिकेट हाई लेवल ऑफ हीट इंटेंसिटी ऑफ द बॉडी सेट टू बी हॉट. तो जब भी कोई हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर हम दे देते हैं, कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिए तो क्या होता है? गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म. वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हॉट बोलते हैं. ठीक है, अगर किस ज़्यादा टेम्परेचर देने मतलब ज़्यादा तापमान देने में उसमें ज़्यादा गर्मी होती है. ठीक है, टेम्परेचर को जो हिंदी में बोलते तापमान बोलते हैं. ठीक है, उसमें ज़्यादा गर्मी होती है. गर्मी होने से क्या होता है? वो बॉडी को हम लोग हॉट बॉडी बोलते हैं, मतलब गर्म बॉडी बोलते हैं. ठीक है, सिमिलरली क्या होता है? सिमिलरली ए लो टेम्परेचर इंडिकेट्स द लो लेवल ऑफ हीट इंटेंसिटी द बॉडी इज सेड टू बी कोल्ड. सिमिलरली क्या होता है? एक लो टेम्परेचर पे बॉडी है. ठीक है, लो टेम्परेचर है, लो तापमान है तो बॉडी रख दी है. उसमें वो क्या होता है? वो उसका टेम्परेचर घट जाता है. जैसे एसी ऑन कर दिया, फिर कोई फ्रिज में घुसा दिया कोई चीज़ को, आप देखिए उसका टेम्परेचर घट जाता है. तो क्या होता है? वो ठंडा होने लगता है. ठंडा होने से उसे क्या बोलते हैं? ठंडा बोलते हैं. तो इसके दिस इज कॉल्ड योर कोल्ड. ठीक है, तो ठंडा होता है उसे क्या कोल्ड बोलते हैं. इसे जैसे टेम्परेचर घट गया मतलब ये कोल्ड हो गया. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया मतलब ये हॉट हो गया. ठीक है, तो द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज मेजर विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड थर्मोमीटर. जो टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे हम लोग थर्मोमीटर बोलते हैं. ठीक है, थर्मोमीटर यूज करके ही हम लोग टेम्परेचर यूज करते हैं. और जो मैक्सिमम टेम्परेचर यूज करते हैं उसे पायरोमीटर यूज करते हैं. ठीक है, थर्मोमीटर में लोग हीट कैसे मेजरमेंट करते हैं? थर्मोमीटर यूज करते हैं. ठीक है, फॉर मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर देयर आर टू नोन स्केल. मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर जो मेजरमेंट करते हैं हम लोग उसमें दो स्केल का यूज करते हैं. दो स्केल यूज करते हैं. पहली जो स्केल है आपका सेंटीग्रेड स्केल है. सेकंड जो स्केल है आपकी फारेनहाइट स्केल है. ठीक है, सेंटीग्रेड स्केल एंड फारेनहाइट स्केल. और तीसरा स्केल है रोमर स्केल. इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है. ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा रोमर स्केल के बारे में. ये है आपके सेंटीग्रेड स्केल एंड फारेनहाइट स्केल. ठीक है, तो चलिए टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटीग्रेड स्केल. तो व्हाट इज सेंटीग्रेड स्केल? सेंटीग्रेड स्केल जो कि पहले इन्वेंट हुआ था 1742 में. ठीक है, ये सेल्सियस जी ने इन्वेंट किया था 1742. जिसका उद्भावन कौन किया था? सेल्सियस जी ने 1742 में इसका उद्भावन किया था. ठीक है, दिस स्केल इज यूज्ड बाय द साइंटिस्ट इंजीनियर ऑन ऑल द इंटरनेशनल वर्क. इस स्केल को किसने इन्वेंटेड किया है? साइंटिस्ट इंजीनियर. ठीक है, सो इसके इन्वेंटेड किस लिए हुआ था? साइंटिस्ट इंजीनियर इनको ऑल द इंटरनेशनल वर्क करने के लिए, जितना भी इंटरनेशनल वर्क हो रहा है सब काम करने के लिए साइंटिस्ट और इंजीनियर लोग इसे यूज करते हैं. ठीक है, this the point at which the water freeze under the atmospheric pressure taken as the arbitrary 0 point. जिस पॉइंट के जिसमें वाटर आपका ठंडा बर्फ बन जाता है, जिस पॉइंट में आप लोग वाटर का बर्फ बन जाता है, फ्रीज होता है, मतलब बर्फ बनने लगता है, वो पॉइंट को हम लोग आर्बिट्रेरी मतलब आर्बिट्रेरी वैसे मान लेते हैं कि उस पॉइंट को जीरो ले लेते हैं. ठीक है, जो पॉइंट सेंटीग्रेड स्केल में क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं. कोई भी चीज़ अगर इस पॉइंट में जो चीज़ जो ये में पड़ाव में वो बर्फ बन जाता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जीरो. ठीक है, जिस मिनट में बर्फ बन जाता है उस पॉइंट को जीरो लेते हैं. ठीक है, जीरो लेते हैं. वैसे एंड द पॉइंट एट विच द वाटर बॉयल्स डेजिग्नेटेड ऑल 100. जो जिस पॉइंट में और जिस पॉइंट में वाटर बॉयल होता है मतलब उबलना शुरू हो जाता है. ठीक है, उबलना शुरू होता है जिस पॉइंट में वाटर गर्म कर रहे हैं आप, उबल रहा है, अभी उबलना चालू हो गया. जिस पॉइंट में उबलना चालू हो गया वो पॉइंट को हम लोग 100 लेंगे. ठीक है, इसको क्या लेंगे? 100. उसका बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट जो कि 100 है. बॉइलिंग पॉइंट 100 है. ठीक है, सेंटीग्रेड स्केल में. ठीक है, the distance between these 2 points divided into 100 equal units.
दिस यूनिट्स इज कॉल्ड डिग्री सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड डिग्री। जो पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, जो 0 पॉइंट से 100 डिग्री, जो कि 100 पॉइंट्स है, उस 100 यूनिट है, ठीक है, उस यूनिट को हम लोग क्या करें, डिग्री सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड डिग्री उसे नाम देंगे, सेंटीग्रेड डिग्री और फिर डिग्री सेंटीग्रेड उसको नाम देंगे, ठीक है। सो डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके बाद फारेनहाइट स्केल में चलते हैं। फारेनहाइट स्केल क्या है? फारेनहाइट स्केल इट इज इन्वेंटेड इन 1665। ये क्या किस वक्त सबसे पुराना स्केल है? ये 1665 में इन्वेंटेड हुआ था, ठीक है, 1665, 1665 में इसका इन्वेंशन हुआ है। किसका? इसका पता चला इसके बारे में, मतलब ये फारेनहाइट स्केल के बारे में, ठीक है। फारेनहाइट स्केल क्या है? The official scale to temperature used in the English speaking countries, the Fahrenheit scale। ये इनका ऑफिशियल स्केल है किसका? इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, फ्रांस, रोम्स, आपको फ्रांस, रोम, ऑस्ट्रिया, जापान, फ्रांस, रोम, ऑस्ट्रेलिया, यूके, और जितना भी सारा है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, यूके, आपका यूनाइटेड स्टेट्स, जो भी है सब कंट्रीज में। अभी तो इंडिया में भी यूज हो रही है, ठीक है, फारेनहाइट स्केल। पहले नहीं यूज हो रही थी, अभी इंडिया में भी यूज हो रही है। और फारेनहाइट स्केल पहले कहाँ पे यूज हो रही थी? आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में, इंग्लिश स्पीकिंग ज़्यादा यूज होती है ये फारेनहाइट स्केल, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ज़्यादा यूज। ऑन दिस स्केल द पॉइंट एट विच द वाटर फ्रीज अंडर द एटमोस्फेरिक प्रेशर और मार्कोस 32। एटमोस्फेरिक प्रेशर के अंडर में अगर कोई चीज़ फ्रीज हो जाता है स्केल में, तो उसके हम लोग पॉइंट देते हैं 32। इस पॉइंट को क्या देते हैं? जो कि जिसमें वो फ्रीज होता है। जैसे 0 डिग्री में वो सेल्सियस स्केल में क्या होता है? बर्फ़ होता था। अभी 32 डिग्री में अगर बर्फ़ होता है कोई चीज़ फारेनहाइट में, तो उस स्केल उस पॉइंट को हम लोग 32 देंगे। 32 पॉइंट में जो बर्फ़ होता है वो 32 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, 32 नंबर हो जाएगा। वैसे सिमिलरली द एट विच पॉइंट द बॉयल रिप्रेजेंट, जिस पॉइंट में वो बॉयल होने लगता है, ठीक है, पॉइंट में जो बॉयल होता है उस पॉइंट हम देंगे, क्या देंगे उस पॉइंट को? 212 डिग्री देंगे, ठीक है। जिस पॉइंट में बॉयल होता है ना, जिस चीज़ बॉयल होता है उसे 212 डिग्री देंगे, ठीक है। उस पॉइंट को क्या देंगे? उस पॉइंट दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड 212 डिग्री। उसे क्या देंगे? 12 पॉइंट, जिसमें वाटर बॉयल होता है, बॉइलिंग होता है वाटर की, ठीक है, उस पॉइंट को हम 212 देंगे, ठीक है। ड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स डिवाइड इनटू 180 डिग्री। 180 डिग्री इज कॉल्ड फारेनहाइट स्केल, और डिग्री फारेनहाइट और डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। तो जो पॉइंट जो रहती है 32 से 180 डिग्री, तो 32 से 212 कितना मिनट से? ये 212 से आप माइनस कीजिए 32, कितना होता है? 180 यूनिट है। 180 यूनिट जो है ये क्या है आपकी? ये क्या है? ये आपका स्केल दिखाता है, ये स्केल दिखाएगा। इस पॉइंट में आपको स्केल दिखाना है, ठीक है, स्केल दिखाना है, जो कि फारेनहाइट स्केल दिखाएगा। फारेनहाइट डिग्री फारेनहाइट और डिग्री एफ, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ द फारेनहाइट स्केल कैन बी रीड कन्वर्टेड दो सेंटीग्रेड स्केल एंड वाइस वर्सा। ये जो है हम लोग का जो फारेनहाइट स्केल का रीडिंग है, जो वैल्यू है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं सेंटीग्रेड स्केल में, और सेंटीग्रेड स्केल की जो रीडिंग है उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं फारेनहाइट स्केल में, ठीक है। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा। मतलब अगर चाहें तो हम लोग जो डिग्री स्केल है उसे चेंज कर देंगे फारेनहाइट स्केल में, अगर फारेनहाइट स्केल है तो उसे चेंज कर देंगे हम लोग डिग्री स्केल में, चेंज कर सकते हैं ये, ठीक है, नॉर्मल है, चेंज कर सकते हैं। फिर by noting that 180 डिग्री ऑफ फारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 100 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड स्केल। क्या नोट करेंगे? हम नोट करना पड़ेगा, बस नोट ही करना है हम लोग को। 180 डिग्री जो फारेनहाइट स्केल का है वो इक्वल करेंगे कैसे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री ऑफ आपका सेंटीग्रेड स्केल के जो 100 डिग्री के साथ हम लोग 180 डिग्री का फारेनहाइट स्केल को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद क्या है? उसके कुछ फॉर्मुलास निकलेंगे, ठीक है। हेंस क्या फॉर्मुला आएगा? फॉर्मुला जो आएगा मैं बता रहा हूँ, फॉर्मुला आएगा फारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 1.8, ठीक है, फारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू 1.8 इंटू सेंटीग्रेड स्केल प्लस 32। इसको करने से आपको फारेनहाइट स्केल मिल जाएगा। फारेनहाइट स्केल कैसे मिलेगा? अगर सेंटीग्रेड स्केल का वैल्यू मालूम है आपको, तो आपको सिर्फ 1.8 इंटू सेंटीग्रेड स्केल, ठीक है, 1.8 इंटू सेंटीग्रेड स्केल प्लस 32 कर दीजिए, बस फारेनहाइट स्केल का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर 100 है तो कर दीजिए 1.8 इंटू 100 प्लस 32, ठीक है। 100 प्लस 32 कितना हुआ गया? कितना हो गया? 212 जो है ये आपका 212 डिग्री जो है हम लोग का नॉर्मल 212 डिग्री फारेनहाइट है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 212 डिग्री फारेनहाइट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फारेनहाइट भी है और सेंटीग्रेड भी मिल गया हम लोग, ठीक है। ऐसे फिर वैसे ही सिमिलरली क्या होता है, अगर सेंटीग्रेड स्केल में निकाले, सेंटीग्रेड स्केल का हम लोग को वैल्यू मालूम नहीं है, फारेनहाइट स्केल का वैल्यू मालूम है, तो सेंटीग्रेड स्केल में क्या करेंगे? सेंटीग्रेड स्केल इज इक्वल टू आपका आ गया कितना? फारेनहाइट स्केल माइनस 32 है ना, फारेनहाइट स्केल माइनस 32 करेंगे। फारेनहाइट स्केल ले लेंगे एफ माइनस 32, जो फारेनहाइट स्केल की रीडिंग हम लोग के पास है, जो लिखा हुआ है रिकॉर्ड है, ठीक है। फारेनहाइट स्केल की रीडिंग ले लेंगे, फिर माइनस 32 करेंगे उसमें, ठीक है, माइनस 32 डिवाइड बाई क्या करेंगे? 1.8, ठीक है। फारेनहाइट स्केल माइनस 32 डिवाइड बाई 1.8 करेंगे, जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा सेंटीग्रेड स्केल में, जो वैल्यू आएगा उसे सेंटीग्रेड स्केल करेंगे, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप कर रहे हैं आप सेंटीग्रेड स्केल में कर रहे हैं,
सेंटीग्रेड स्केल का वैल्यू मालूम है आपको फारेनहाइट स्केल का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, फारेनहाइट स्केल वैल्यू इज इक्वल टू सेंटीग्रेड स्केल इंटू 1.8 करेंगे, सेंटीग्रेड स्केल इंटू 1.8 प्लस 32 करेंगे, ठीक है। प्लस 32 करने से क्या वैल्यू आ जाएगा, फारेनहाइट स्केल का वैल्यू हो जाएगा। वैसे सिमिलरली क्या होता है, आपको मेरे पास फारेनहाइट स्केल है, मेरे सेंटीग्रेड स्केल चाहिए, ठीक है। सेंटीग्रेड स्केल इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू फारेनहाइट स्केल माइनस 32, फारेनहाइट स्केल माइनस 32 डिवाइड बाई 1.8 इज इक्वल टू योर सेंटीग्रेड स्केल आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज द अवर टॉकिंग अबाउट थर्मल टेम्परेचर, and the next video I will discuss about absolute temperature. Okay, so if you have any doubt, then ask me in the comment section. I definitely clear your doubt. Thank you so much.